वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत के हमारी भारतीय संस्कृति के सुनहरे इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 701, यहाँ पे 701 से लेके 750 तक के क्वेश्चनों को कवर किया गया है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन किस वेद में है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऋग्वेद में मिलता है महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान शिव कहां निवास करते हैं? भगवान शिव कहां निवास करते हैं? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 703, असुरों के गुरु कौन थे? महाभारत के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य जिन्हें असुराचार्य भी कहा गया है, तो भृगु ऋषि और हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र जो शुक्राचार्य के नाम से अधिक विख्यात है, तो इनका जन्म का नाम शुक्र उष्णस है और पुराणों के अनुसार ये दैत्यों के गुरु और पुरोहित थे और संजीवनी विद्या के जानकार थे शुक्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 704, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 705, शुक्राचार्य का अन्य नाम क्या है? अन्य क्या नाम है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर असुराचार्य नाम है शुक्राचार्य का अन्य नाम, या शुक्र उष्णस भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 706, हिरण्यकशिपु की पुत्री का नाम क्या था? महाभारत के अनुसार हिरण्यकशिपु की पुत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दिव्या हिरण्यकशिपु की पुत्री थी, हिरण्यकशिपु की। और महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 707, शुक्राचार्य किसके संतान थे? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर भृगु ऋषि और हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे शुक्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 708, बक्कासुर किस वन में रहता था? तो इस क्वेश्चन द्वैत वन में रहता था बक्कासुर। क्वेश्चन नंबर 701, एक चक्र नगरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? एक चक्र नगरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रतापगढ़ शहर के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, महाभारत में राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच संवाद हुआ था, वह स्थान वर्तमान में कहां है? तो इसके पीछे अगजरा, रानीगंज में अगजरा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पुरोचन कौन था? महाभारत में पुरोचन कौन था? तो इस क्वेश्चन के हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का मित्र और मंत्री था पुरोचन। तो दुर्योधन के कहने से पुरोचन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 712, पांडव अपनी माता कुंती के साथ किस नगर में महादेव का मेला देखने गए थे? तो इसके से वारणावत नगर में महादेव का मेला देखने गए थे, तो वहीं पे दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था पांडव और माता कुंती को मारने के लिए। अगला क्वेश्चन, किसके कारण लाक्षागृह से 5 पांडव बच गए थे? किसके कारण लाक्षागृह से पांडव बच गए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर विदुर के कारण लाक्षागृह से 5 पांडव बच गए थे। लाक्षागृह में एक निषाद स्त्री के थी और उसके 5 पुत्र जल गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लाक्षागृह में कौन जलकर भस्म हो गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पुरोचन लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा किसकी कन्या थी, किसकी पुत्री थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विदर्भ राज की पुत्री थी लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 716, लोपामुद्रा का विवाह किस महर्षि के साथ हुआ था? महाभारत के अनुसार लोपामुद्रा का विवाह किस महर्षि के साथ हुआ था? ब्रह्मर्षि के साथ। तो इस क्वेश्चन का अगस्त्य मुनि से हुआ था लोपामुद्रा का विवाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि को विवाह करने की इच्छा क्यों हुई थी?
महाभारत की कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि को विवाह करने की इच्छा क्यों हुई थी? तो इस क्वेश्चन अगस्त्य मुनि को अपने पितरों मतलब पिता की मुक्ति के लिए विवाह करने की इच्छा हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रजापति कर्दम की पुत्री श्रद्धा का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रजापति कर्दम की पुत्री श्रद्धा का विवाह किसके साथ हुआ था? इसके से ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा से हुआ था कर्दम ऋषि की पुत्री का विवाह। अगला क्वेश्चन, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कहाँ हुआ था? अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन द्वारका में हुआ था अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। और जैसे कि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और अर्जुन कुंती और पांडु का पुत्र था। और 5 पांडवों में तीसरे नंबर पे अर्जुन आता है, सबसे बड़ा युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, उसके बाद नकुल, सहदेव। क्वेश्चन नंबर 20, रेवती के देवर कौन थे? महाभारत के अनुसार रेवती के देवर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण रेवती के देवर थे और रेवती बलराम की पत्नी रेवती थी। क्वेश्चन नंबर 721, बलराम सुभद्रा का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? बलराम सुभद्रा का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, मगर भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति से बाद में सुभद्रा का अपहरण करवा दिया था और बाद में अर्जुन से विवाह करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 722, किस पांडव ने त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किया था? महाभारत के अनुसार किस पांडव ने त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन ने त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किया था और सुभद्रा का अपहरण किया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में कुल कितने अध्याय है? महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में कुल कितने अध्याय है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 5 अध्याय है स्वर्गारोहण पर्व में। और यहाँ पे महाभारत की रचना तो संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। और महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। महाभारत एक विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत का लेखन किसने लिखा था? महाभारत तो गणेश जी ने लिखा था। और कहाँ लिखा था? तो उत्तराखंड के व्यासपोटी नामक स्थान पर लिखा था। वेद व्यास और श्लोक बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 724, महाभारत के किस पर्व के अंत में महाभारत की श्रवण विधि तथा महाभारत का महात्म्य वर्णित है? इस क्वेश्चन का स्वर्गारोहण पर्व है। अगला क्वेश्चन, देवर्षि नारद के मुख से निकले दावानल में कौन भस्म हो गए थे? देवर्षि नारद के मुख से निकले दावानल में कौन भस्म हो गए थे? तो इस क्वेश्चन को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती। देवर्षि नारद के मुख से निकले दावानल अग्नि में भस्म हो गए थे। अगला क्वेश्चन, आश्रमवासी का पर्व के उपपर्व कौन से है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आश्रमवासी का पर्व पुत्र पर्व और नारदागमन पर्व है। आश्रमवासी का पर्व के कुल उपपर्व है, 3 उपपर्व है। तो महाभारत में टोटल 18 पर्व है। क्वेश्चन नंबर 727, आश्रमवासी का पर्व में कुल कितने अध्याय है? इस क्वेश्चन 82 अध्याय है आश्रमवासी का पर्व में। अगला क्वेश्चन, आर्यों के प्रथम शासक राजा कौन हुए थे? आर्यों के प्रथम शासक राजा कौन हुए थे? तो इस क्वेश्चन वैवस्वत मनु हुए थे। अगला क्वेश्चन, जाह्नवी किसका एक प्रसिद्ध नाम है? जाह्नवी किसका एक प्रसिद्ध नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा का एक प्रसिद्ध नाम है जाह्नवी। गंगा जो महाभारत के अनुसार गंगा भीष्म पिता की माता थी और गंगा ने शांतनु के साथ विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, सांब, भानु और सुबाहु किसके पुत्र थे? महाभारत के अनुसार सांब, भानु, सुबाहु किसके पुत्र थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जाम्बवती के पुत्र थे सांब। और भानु और सुबाहु, यहाँ पे सुबाहु है, सुबाहु नहीं है, सत्यभामा और कृष्ण के पुत्र थे। और सांब था वो जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत में दुर्योधन की पुत्री कौन थी? महाभारत के अनुसार दुर्योधन की पुत्री कौन थी? तो लक्ष्मणा थी। और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार था जो अभिमन्यु के हाथों युद्ध में मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या शपथ ली थी? गुरु द्रोणाचार्य ने क्या शपथ ली थी? तो इसके से मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या सिखाऊंगा।
मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, ये शपथ ली थी गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य जैसे कि तो ऋषि भारद्वाज, भारद्वाज और धुतारची नामक अप्सरा के पुत्र थे गुरु द्रोणाचार्य। तो धनुर्विद्या में निपुण थे और गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन थे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। और उनका पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? तो अश्वत्थामा था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, हमारा ड्रीम केबीसी जीके का ट्विटर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम डेली पोस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, युयुत्सु किसका पुत्र था जो एक दासी से जन्मा था? इस क्वेश्चन का होता है धृतराष्ट्र का पुत्र था जो एक दासी से जन्मा था युयुत्सु, जो महाभारत में एकमात्र ऐसा कौरव था जो पांडवों की ओर से लड़ा था युयुत्सु और महाभारत के अंत में जीवित रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका के से कौन सा पुत्र जन्मा था? युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका से कौन जन्मा था? तो इस क्वेश्चन का धौंधे का जन्म होता युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेदीराज की राजकुमारी करेणुमति किसकी पत्नी थी? चेदीराज की राजकुमारी करेणुमति से किसका विवाह हुआ था? किस पांडव का विवाह हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर नकुल का विवाह हुआ था चेदीराज की राजकुमारी करेणुमति। नकुल जो माद्री के पुत्र है, नकुल और सहदेव, जो अश्विनी कुमार के वरदान से इनका जन्म हुआ था, दोनों जुड़वा थे नकुल और सहदेव। अगला क्वेश्चन, काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ था? काम्बोज के राजा थे चंद्रवर्मा, उनकी पुत्री भानुमति का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन के साथ हुआ था भानुमति का विवाह। दुर्योधन जो 100 कौरवों में सबसे ज्येष्ठ था और दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था और दुर्योधन का दूसरे नंबर, उसके बाद छोटा भाई उसका दुशासन था। अगला क्वेश्चन, बलंद्रा किसकी पत्नी थी? महाभारत के अनुसार बलंद्रा किसकी पत्नी थी? इस क्वेश्चन की तरफ भीम की पत्नी थी बलंद्रा। भीम में 1000 हाथियों का बल था। अगला क्वेश्चन, भोजराज हार्दिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा कौन थे? भोजराज हार्दिक के पुत्र और कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का कृतवर्मा भोजराज हार्दिक के पुत्र थे और कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। अगला क्वेश्चन, कृतवर्मा किस वंश में जन्मे थे? महाभारत के अनुसार कृतवर्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर यादव वंश में हुआ था कृतवर्मा का जन्म। महाभारत के अंत में कृतवर्मा जीवित रहे थे। टोटल 18 महारथी महाभारत के अंत में जीवित रहे थे। अगला क्वेश्चन, किसका शरीर वज्र के समान था और बस उसकी जांघ ही कमजोर थी? किसका शरीर वज्र के समान हो गया था और बस उसकी जांघ ही कमजोर रही थी? इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन। जब गांधारी ने अपनी आंख की पट्टी पहली बार खोली थी दुर्योधन को देखने के लिए, तो दुर्योधन को देखते ही उसका शरीर वज्र का हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका एक जांघ उनकी कमजोर रही थी भगवान श्री कृष्ण की युक्ति के कारण। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच की सौतेली माता कौन थी? महाभारत के अनुसार घटोत्कच की सौतेली माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन में द्रौपदी और बलंद्रा घटोत्कच की सौतेली माता थी और घटोत्कच की माता हिडिंबा और भीम का पुत्र था घटोत्कच। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी की बहन कौन थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी की बहन कौन थी? तो इस क्वेश्चन शिखंडी द्रौपदी की बहन थी क्योंकि उसको एक राजकुमार की तरह उसके पाला था। वो पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी, शिखंडी था। अगला क्वेश्चन, नागकन्या अहिल्यवती के पुत्र कौन थे? महाभारत के अनुसार नागकन्या अहिल्यवती के पुत्र कौन थे? इस क्वेश्चन बर्बरिक थे नागकन्या अहिल्यवती के पुत्र। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, किसने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था? किसने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था? इस क्वेश्चन शकुनी ने, मामा शकुनी जो गांधारी के भाई थे। अगला क्वेश्चन, शकुनी भीष्म
और धृतराष्ट्र आदि से क्यों बदला लेना चाहते थे? शकुनी, भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से क्यों बदला लेना चाहते थे? प्रतिशोध क्यों लेना चाहते थे? इस क्वेश्चन गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था और अब ऐसे किया था, इसलिए वो प्रतिशोध लेना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, किसकी चतुराई के चलते दुर्योधन की जांग कमजोर रह गई थी? किसकी चतुराई के चलते दुर्योधन की जांग कमजोर रह गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में भगवान श्री कृष्ण की चतुराई के चलते दुर्योधन की जांग कमजोर रह गई थी। अगला क्वेश्चन, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन परंतप कहते हैं। अर्जुन का एक नाम परंतप था। अगला क्वेश्चन, अर्जुन के कितने नाम थे? ऐसे तो बहुत सारे नाम, तो इसके 16 नाम थे अर्जुन के महाभारत के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 749, महाभारत में अर्जुन का एक नाम श्वेतवाहन क्यों था? महाभारत में अर्जुन का एक नाम श्वेतवाहन क्यों है? तो इस क्वेश्चन, उनके रथ पर सदैव सुनहरे और श्वेत अश्व छूते रहते हैं, इससे उनका नाम श्वेतवाहन है। अर्जुन के रथ पर सदैव सुनहरे और श्वेत अश्व छूते रहते हैं और इससे उनका नाम श्वेतवाहन है। और उनके रथ के ध्वज पताका में भगवान हनुमान जी विराजमान थे, उनका हनुमान जी, इसलिए उनको कपि ध्वज भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 750, अर्जुन को जिष्णु क्यों कहा गया है? जिष्णु, यहाँ पे जिष्णु है, विष्णु नहीं है। तो इसके दुर्जय का दमन करने के कारण वे जिष्णु कहे जाते हैं, या शत्रुओं का दमन करने के कारण भी जिष्णु कहे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, नॉलेजेबल लगता हो, आप स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, रिसेंटली हमने ओपन किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारे फेसबुक ड्रीम केबीसी के फेसबुक पेज पे लाइक कीजिए और ट्विटर ड्रीम केबीसी ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे।